अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपको करने आया हूं आज मोटिवेट कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हुई। अच्छा जी, दुनिया का दारोमदार जो है ना लोगों ने गलत और सही पे रख दिया है, हक और बातिल पे रख दिया है और लोग ये कहते हैं कि जी आखिरत में भी तो यही सब होना है और वहां पे भी हिसाब किताब होना है। तो अब आज की दुनिया में चाहे कॉर्पोरेट लाइफ हो, चाहे आपकी एकेडमिक लाइफ हो, आपके दोस्त हो, सोसाइटी हो, मुआशरा हो, आपके घर में रहने वाले लोग भी हो, तो हर आदमी एक दूसरे को गलत सही गलत सही गलत सही ये खेल रहे हैं। हर जगह पे दो दोस्त भी बैठे हुए तो गलत और सही की बातें हो रही हैं, आपस में लोगों के रिलेशन भी है तो गलत और सही की बातें हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस गलत और सही के चक्कर में डैमेजेस क्या हो रहे हैं। डैमेज सबसे बड़ा ये हो रहा है कि अगर आप सही हैं और आपको अगले ने गलत कहा और आपने मान लिया कि मैं गलत हूं, तो आप सही थे, आपने अपना सारा रास्ता यानी अपनी मंजिल तबाह बर्बाद कर दी, अपना सफर छोड़ दिया और आप नहीं पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक, कामयाबी तक। लेकिन अगर आप सही हैं और आपने जस्टिफाई कर दिया, आप उस पर कार बन रहे, आप उसको कहते रहे, तो फिर आप साबित करेंगे उसको, बड़ी मेहनत लगेगी उसके लिए। मैं एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वो मैं ये शेयर करना चाह रहा हूं कि गलत और सही का फैसला आप हालात पे छोड़ें, इंसानों पे मत छोड़ें, ना खुद करें। ये मत सोचें कि मैंने जो है ना इंजीनियरिंग क्यों कर ली, कि मुझे इंजीनियर बन के क्या मिला। 40,000 की नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, लेकिन जो दूसरा मेरे साथ कजन था, मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, उसने डिफरेंट डिग्री की, वो आज बाहर जा रहा है, उसकी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसका तो स्कोप ही कुछ और है। लेकिन वो और मैं, हमने एक साथ सफर शुरू किया, हमारे रास्ते अलग-अलग, तो क्या मैंने गलत रास्ते का इंतखाब कर लिया? तो अपने आप को डिप्रेस नहीं करें। इस गलत और सही का फैसला ना खुद करें ना लोगों को करने दें, बल्कि किसी भी मामले में जिंदगी के, आप चाहे बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, आप कोई चीज बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गलत और सही के फैसलों में नहीं पड़े, हालात पे आए। हालात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मैं दिखाऊं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बड़े बड़े लोग हैं कि वैसे आप उनके साथ मिले बड़े अखलाक वाले हैं, लेकिन जब आप उनके साथ कारोबार की बात करेंगे ना, उनका एटीट्यूड बदल जाता है। दोस्तों के साथ एटीट्यूड बदल जाता है। वो कहते हैं अब तो कारोबार की बात हो रही है भाई, एक एक रुपए की बात होगी, एक एक रुपए का हिसाब होगा, एक एक रुपए का मुनाफा देखा जाएगा, सारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, टोन बदल जाती है, लिफ्ट नहीं कराएंगे। लेकिन वैसे दोस्ती है, वैसे सारी बातचीत है, वैसे बैठकें लगेंगी, लेकिन उस बैठक में फिर कारोबार की बात नहीं होगी। तो क्यों है ये चीज? हम कहते हैं यार ये तो बड़ा गलत है, ये कोई तरीका होता है? दोस्ती का लिहाज नहीं किया इस बंदे ने कारोबार में, क्यों करेगा भाई दोस्ती का लिहाज? क्योंकि गलत और सही का फैसला वो जानता है कि हालात के मुताबिक है, और उसके हालात ये कि उसने कंपनी चलानी है, 400 बंदा है उसकी कंपनी में, उसने तनख्वाह निकालनी है, उसने खर्चात पूरे करने, कंपनी का प्रॉफिट देखना है, तो वहां पर वो खुदगर्ज बनेगा और उसके नजदीक खुदगर्ज बनना सही है। लेकिन आपके नजदीक आपके दोस्त का खुदगर्ज बनना गलत है। तो आपके लिए आपका दोस्त गलत है, लेकिन अपने उस दोस्त को उसके एंगल से देखेंगे तो आपको वो सही लगेगा। तो इसलिए सही और गलत का फैसला आप नहीं कर सकते, ना कोई इंसान कर सकता है। ये फैसला हालात करेंगे और सबके हालात डिफरेंट हैं। इसीलिए आखिरत में भी जब अल्लाह ने हिसाब लेना है और जन्नत और दोज़ख का फैसला होना है, तो वो नियतों के मुताबिक होना है। नियत क्या है? वही हालात के अकॉर्डिंग जो चीजें मामलात चलाए जा रहे हैं। तो अब इन हालात को आप नहीं जज करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैंने तो, मेरे नजदीक उसके ऐसे हालात हैं तो उसको ऐसे करना चाहिए, तो उसको वैसे करना चाहिए। तो भाई आपके नजदीक है वो हालात, आप नहीं उन हालात से गुजर रहे, आप नहीं उन हालात से गुजर रहे। एक लड़की है, उसने आगे कंटिन्यू नहीं किया एजुकेशन इंटर के बाद, उसको खानदान के सारे लोग जहां भी कोई मिलता है तकरीब में वो लोग कहते हैं कि ये पढ़ लेती तो देखो ना, अभी तुम्हारे साथ वाली कजन थी MBBS कर लिया, तुमने पढ़ा नहीं, तुमने पढ़ा नहीं। उसको आप डिप्रेस किए जा रहे हैं, आपको नहीं पता उसके हालात क्या थे। उसके हालात जैसे भी थे, आपने कहा चलो सरकारी पढ़ लेती ना, पैसे नहीं थे। तो भाई आप कैसे तय कर सकते हैं उसके मामलात को? वो अपने हालात में बेहतर जानती है। इसी तरीके से कोई लड़का है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही, अच्छी नौकरी पे नहीं पहुंच पा रहा। अब मुआशरे का हर फर्द उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि यार तुम देखो, तुम तो कामयाब नहीं हो पा रहे। एक शख्स से नौकरी कर रहा है, वो उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा। ओ भाई 5 साल से वहीं अटके हुए हो, 10 साल से वहीं अटके हुए हो, ना कंपनी छोड़ रहे हो, ना पे स्केल आगे बढ़ रहा है। अपने बच्चों का कुछ सोच लो, बच्चों की फीस देखो, उनके खर्चात देखो। आप उसे और डिप्रेस किए जा रहे हैं। भाई उसके हालात हैं, आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, आप उसे गलत नहीं कह सकते। क्योंकि आप जब गलत कह के तनकीद करते हो ना, तो अगला या तो डिप्रेस होगा या वो कहेगा यार मेरे हालात में मैं तो अपनी जगह सही हूं। बहुत से लोगों ने मुल्क से बाहर जाने का फैसला नहीं किया, उनके कजन्स चले गए, आज वो डॉलर्स में कमा रहे हैं। उनकी फैमिलियों को जब डॉलर्स में यहां पे पैसे मिल रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल बदल गया।
अब खानदान के लोग क्या सुना रहे हैं, वही कह रहे हैं कि देखो यार ये जो है ना अच्छी फैमिलीज हैं, इनके बच्चों ने अच्छे स्टैंड लिया, तुम लोग पाकिस्तान में ही रुके रहे। भाई उसके हालात और हैं, हो सकता है कि वो अपने हालात में रहते हुए मुल्क से बाहर जा ही नहीं सकता था, चाहे वो फाइनेंशियल मसला था, उसके डोमेस्टिक इश्यूज थे, या उसके अपने कुछ मामलात ऐसे थे। उन हालात को आप तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो अब सवाल यह है कि सही और गलत के फैसले में हम और आप कहां पे स्टैंड लेंगे, और वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनको क्या करना है। अब इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं इस वीडियो का, जिस मकसद के लिए पूरी वीडियो बताई गई और अब तक तमहीद बानी गई, कि सबसे पहले तो आपने अपने हालात डिस्क्लोज नहीं करने, किसी को बताना ही नहीं आपके हालात कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं, दोनों कंडीशन में। ये नहीं कि अच्छे हैं तो आप बोलो जी अच्छे वाले बता दूंगा ताकि वो शो ऑफ होती रहे, मेरी जो है ना वो बढ़ती रहे वैल्यू, और बुरे वाले तो वो छुपा लूं। नहीं, चाहे अच्छे हो बुरे हो, आपने हालात बताने ही नहीं, क्योंकि जिस तरह आपने हालात बताए ना वहां पर मामले वो शुरू हो जाएंगे कि जी ये गलत और मैं सही। तो अब आपने करना क्या है, दूसरा स्टेप ये करना है, जब आप अपने हालात नहीं बता रहे और अब आप पे जो है ना और सारे तीर अब आप पे बरस रहे हैं कि जी आपने ये गलत किया, आप ये कर सकते थे लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, आपका ये मसला है, आपका ये सारी चीजें हैं। अब आपने ये कहना है कि जी ठीक है, अगर मेरी इस चीज से किसी और का नुकसान हो रहा है, अव्वल तो ये चीज कैफियत ना आने में तो ठीक है, नुकसान हुआ है तो मैं उसका खमियाजा भुगतूंगा। लेकिन अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा और सिर्फ ब्लेम गेम हो रहा है, तो फिर अब ब्लेम गेम के अंदर आपको फिक्र ही नहीं करनी। वो आपको गलत कहते हैं, आप बोले ठीक है, आप कहते हैं आपके नजदीक में गलत हूं। भाई मुसलमान भी तो कुफार के नजदीक गलत है ना, लेकिन वो अपनी जगह पर जानते हैं कि हमारी नीयत सही है, हम नुकसान नहीं कर रहे, हम तो सलामती की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने दीन की दावत देते रहेंगे। इसी तरीके से आप भी अपने अंदर ये पोटेंशियल, ये एनर्जी क्रिएट करेंगे कि मुझे दुनिया गलत कह रही है लेकिन मेरी वजह से नुकसान नहीं हो रहा और ये जस्टिफाइड चीज है, तो फिर मैं गलत नहीं हूं। और उन लोगों को आप जस्टिफाई भी नहीं करें, उनको बताएं भी नहीं, उनको दलीलें भी नहीं दें, अपने हालात भी नहीं बताएं, बल्कि आप ये कहें कि ठीक है आपके लिए मैं गलत हूं, ठीक है, मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए सही हूं, चाहे मैं खुद गर्ज हूं, मैं अपनी कंपनी के लिए सही हूं, मैं अपने प्रोफेशन के लिए सही हूं, मैं अपनी जात के लिए सही हूं, और मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी सही हूं, तो मैं मुआशरे में एक सही हूं। तो आपको मुआशरे में कई ऐसी मिसालें मिलेंगी, वो आपके लिए अच्छा होगा लेकिन दूसरा आदमी कहेगा नहीं मेरे लिए बुरा है, तो वो उसका और उसका मामला नहीं कहलाएगा। दरअसलीकत उस बंदे ने उस शख्स को आइडेंटिफाई बुरा किया है, वो नहीं समझता उसके हालात क्या हैं। आपके लिए वो अच्छा है, आपका चाहे वो दोस्त है, आपका खानदान का फर्द है। तो सही गलत के फैसलों में मत पड़े। ये दुनिया के अंदर आप फैसले नहीं कर सकते कि सही है या गलत है। दुनिया में सिर्फ फैसले कानून की किताब के मुताबिक होते हैं, जो कवानीन होते हैं उसके मुताबिक होते हैं, उसकी सजाएं होती हैं, उसके हरजाने होते हैं, उसकी दियत भी होती है, उसका सब होता है जो कानूनी रास्ते मौजूद हैं। लेकिन आप वो फैसले नहीं कर सकते कि किसी के हालात के अकॉर्डिंग आप उसको सही और गलत के सर्टिफिकेट बांटें। अगर आपको कोई गलत कह रहा है तो उसमें आप अपने आप को मोटिवेट रखें कि वो कहता है कहने दें, आप जो कर रहे हैं आप करते रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके हालात क्या हैं, आप जानते हैं कि आपकी मंजिल कितनी दूर है या कितनी करीब है, आप जानते हैं कि आपकी उस मंजिल का सफर कितना मुश्किल है, उसमें आपको खुदगर्ज भी बनना पड़ेगा, उसमें शायद आपको बड़े कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, अपने आप को बदलना भी पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने आप को बदल लेते हैं, मिजाज बदल जाते हैं, मूड बदल जाते हैं, हर चीज आपको करनी पड़ेगी इस दुनिया में रहने के लिए, अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए। लेकिन दूसरे की बातों में आके आप चाहे गलत हो या नहीं हो और आप बोल लो हाँ जी मैंने गलत किया, तो अपने आप को तस्लीम वाले लेवल पे नहीं लेके जाओ कि जी तस्लीम कर लो और अपने आप को डीमोटिवेट कर लो। डीमोटिवेट नहीं होने देना है अपने आप को। और अगर तुम्हारी कोई ऐसी गलती है, क्योंकि क्लोजिंग कर रहा हूं तो ये बात भी कहना जरूरी है कि ऐसी कोई गलती है जिससे किसी की हक तलफी हो रही है, किसी का नुकसान हो रहा है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक नुकसान हो, मुआशरती नुकसान हो, तो आप उस पॉइंट पर ये जरूर अपना मुआवजा करो, अपना एहतसाब करो, अपना मुहासबा करो, खुद से करो कि आप चेक करो कि क्या ये चीज मुझसे वाकई इंटेंशनली हुई है या ये भी हालात का नतीजा है। अगर इंटेंशनली हुई है तो फिर इट्स योर सिन, ये तुम्हारा गुनाह है। लेकिन अगर वो इंटेंशनली नहीं हुई है और वो हालात का नतीजा है तो फिर अगेन फिक्र नहीं करो, जो करना है अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए तुम करो। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, गलत कहे, दुनिया की फिर परवाह नहीं करो। इसी किस्म की मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात या दीगर चीजें भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में दीगर टॉपिक्स के जरिए उनके जवाबात भी दें और आपको मजीद मोटिवेट करते रहें। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।